हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र प्रजापति आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे क्यूबाइड यानी क्यूब एंड क्यूबाइड और क्यूब और क्यूबाइड आपके पूरे हो चुके हैं। आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर लेके चल रहे हैं और इसका नाम है फिगर काउंटिंग। ठीक है, अर्थात आकृतियों को गिनना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि इसके टाइप क्या-क्या होते हैं, किस टॉपिक में कौन-कौन से टाइप हमको पढ़ना है और कुछ बेसिक टर्म जो होते हैं वो हम बात करेंगे आज के इस क्लास में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे किन-किन टाइप को प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे स वृत्त को या कह सकते हैं कि पहला हम पढ़ लेते हैं ट्रायंगल को, ठीक है? त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, ठीक है? त्रिभुज पर त्रिभुज पर त्रिभुज जो त्रिभुज को हम काउंट करेंगे अर्थात त्रिभुज त्रिभुज को गिनना त्रिभुज को गिनना। उसके बाद मैं पढ़ूँगा इसमें उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वर्ग काउंट करना। वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे इसमें आयत को काउंट करना, ठीक है? वर्ग और आयत कैसे हम काउंट करेंगे इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल अर्थात वृत्त को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है? कैसे सर्कल को काउंट करते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे सरल रेखा को, सरल रेखा को कैसे काउंट करते हैं। उसके बाद जो 6वां टाइप होगा हमारा वो होगा विकर्ण को टाइप करना, ठीक है? या कह सकते हैं कि विकर्ण को काउंट करना। कैसे हम विकर्ण को काउंट करते हैं और लास्ट हम पढ़ेंगे 7वां, लास्ट हम पढ़ेंगे घन और घनाभ, ठीक है? घन और घनाभ। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने घन हैं, उसमें कितने घनाभ हैं। तो इस 7 टाइप के प्रश्न हम यहाँ पे 7 टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हम सॉल्व करेंगे वो क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज। जो सबसे सर्वाधिक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है क्या है? ट्रायंगल। तो पहले हम ट्रायंगल को ही पढ़ेंगे, ठीक है? पहले ट्रायंगल को पढ़ेंगे। ट्रायंगल के कुछ अलग-अलग बेसिक नियम कह सकते हैं होते हैं। एक बेसिक नियम ये होता है, जैसे हम ट्रायंगल को नाम देकर गिन लें या हम कुछ इसमें ट्रिक लगा के गिन लें। अगर एग्ज़ाम में आपके ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं तो कोई समस्या नहीं है और अगर ट्रिक वाले क्वेश्चन ना आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मिसलेनियस, ठीक है? उसे हम बोलेंगे मिसलेनियस और जो मिसलेनियस प्रश्न होते हैं उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारे कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होंगे। रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? उसको हम एक नाम देंगे और नाम दे कर के कैसे उसको काउंट करेंगे, वो हम समझेंगे लास्ट में मिसलेनियस वाले ट्रायंगल में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें आज का जो पहला प्रश्न है ट्रायंगल का बेसिक प्रश्न उठाएँगे आज हम, क्योंकि आज पहली क्लास है। तो उस पहली क्लास में आज हम बेसिक टर्म ही बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ये देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है आज का? ये रहा। इसमें कह रहा है कि पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अब विभिन्न आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है? और दिया गया है कि दी गई आकृति में ट्रायंगल बताइए आपको, ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है? तो ट्रायंगल आपको बताना है और ट्रायंगल ये बेसिक एक कह सकते हैं कि बेसिक फिगर है, जो सबको पता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि एकदम बेसिक जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो छात्र हमारे जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है? रीज़निंग में यानी फिगर काउंटिंग में वो भी यहाँ से आराम से सीख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इस जो हमारी आकृति बन रही है, इस आकृति में ट्रायंगल कितने बनेंगे? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे अगर इनको हम देखें तो इनको, अगर इतना पूरी आकृति को हम देखें तो इसमें ट्रायंगल कितने बनेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का 2 नियम है। पहला नियम ये है कि इसको हम बेसिक से गिन सकते हैं, ठीक है? पहला नियम, हम इसको बेसिक से आराम से गिन सकते हैं। कैसे गिनेंगे? देखो ध्यान से, जैसे हमने गिने यहाँ पे 1, देखो 1 मिल गया, 1 ये 1 मिल गया और फिर 1 ये मिल गया, कितना हो गया? 2 और ये पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेथड नंबर फर्स्ट को हम बेसिक आराम से गिन सकते हैं, बेसिक टाइम से, या इसको हम नाम देकर गिन सकते हैं, ठीक है? नाम देकर, देखो नाम देकर कैसे गिनेंगे? अब नाम दे ले तो ए, बी, सी और डी। हमने ये नाम दिया। हमने एक ट्रायंगल निकाला कि त्रिभुज एबीसी। क्या निकला? त्रिभुज ए मिला, बी मिला, सी मिला। ठीक है? देखो ए, बी और सी। उसके बाद हमने फिर एक त्रिभुज निकाला, त्रिभुज ए, सी, डी। त्रिभुज ए, सी, डी। उसके बाद हम पूरा बड़ा वाला अगर लेंगे तो निकलेगा त्रिभुज ए, बी, डी। त्रिभुज ए,
बी, डी। लेकिन ध्यान से देखो कि अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो एग्ज़ाम में हमारा टाइम क्या होगा? या हमारा टाइम कैसे बच पाएगा? तो इसीलिए इसको हम बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? इसको हम लगाएँगे इसमें मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड नंबर 2 क्या होता है? ध्यान समझिएगा। सिर्फ़ एक क्वेश्चन में हम कई प्रकार के नियम एक प्रकार बता देंगे आपको। फिर आपकी जो भी मर्ज़ी होगी, आप उसी आधार पर वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें मेथड नंबर 2 में, तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 और 2। जितने खाने उस खानों को हमने क्या किया, 1 और 2 यानी काउंट कर लिया। अब यहाँ पे हमको इसको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है? तो 1 और 2 इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे हमको ये मालूम पड़ गया कि इसमें कितने ट्रायंगल आ गए, 3 ट्रायंगल आ गए। तो ये हो गया हमारा बेस नियम नंबर 2। ये हो गया हमारा नियम नंबर 2। हमने क्या किया, इसके खाने को गिन लिया 1 और 2, फिर हमने इसको आपस में ऐड कर दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। बस इतना क्या करना है, इतना ही करना है, आपको ट्रायंगल प्राप्त हो जाएँगे ऐसी आकृति में। लेकिन एक होता है मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 3 क्या होता है? तो मेथड नंबर 3 में यहाँ पे एक सूत्र होता है, ठीक है? लॉजिक कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं, जो भी कह सकते हो आप। यहाँ पे एक ट्रिक होता है, सूत्र होता है n n+1/2 n+1/2। अब यहाँ पे n क्या होगा बताओ? तो n होगा जो बड़ा नंबर होगा। जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? n होगा। अब यहाँ पे n का मान कितना है बताओ? n का मान 2 आया। अगर जैसे हमने यहाँ पे पुट किया 2, 2 + 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बताओ? ये बचेगा 3। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इस पूरे आकृति में ट्रायंगल कितने आए बताओ? ट्रायंगल कितने आए? ट्रायंगल हमारे आए 3, ठीक है? तो इसका हमने 3 नियम आपको बताया। आप किसी भी एक नियम को फ़ॉलो कर लीजिए और आराम से पूरा ट्रायंगल कर ले जाइए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें एक और प्रश्न, ये रहा हमारा, ठीक है? इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या, तो आपको ट्रायंगल की संख्या निकालनी है। ट्रायंगल की संख्या कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, कोई भी एक नियम लगा लीजिए, कोई भी एक नियम लगा लीजिए, बेस्ट रहेगा आपको। तो नियम नंबर 2 लगा लीजिए, नियम नंबर 2 लगाइए आराम से। उसमें करिए, इसको काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब 6 लगाओगे, इसको आपस में ऐड कर दोगे, तो आपस में ऐड करने पर कितना आएगा? 6, 5, 11, 4, 15 और 15 और 5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ट्रायंगल आ गए 21, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अब किसी छात्र को ये लग रहा हो, सर जी मैं मेथड नंबर 2 में तो आ गया, लेकिन मेथड नंबर 3 कैसे लगाएँगे? तो देखो 3 कैसे लगाओगे आप? 3 क्या सूत्र क्या था उसमें? एक सूत्र था n+1/2, ठीक है? तो n का मान क्या होगा? जो बड़ी संख्या है। बड़ी मतलब 6। 6 क्या है बताओ? n का मान हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे तो 6, यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बटे 2। 2 तिहाई 6 और 7 तिरी कितना हो जाएगा? 21। तो ऐसे लगा लेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब, ठीक है? आगे, आगे देखो, ये रहा, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया? अब जैसे हमने यहाँ पे एक आकृति, आकृति सेम है, देखो आकृति हमारी क्या है? सेम है। आकृति यहाँ पे क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है, देखो एक लाइन ड्रॉ है। अब लाइन अगर ड्रॉ होती है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, नियम हमारा सेम है। नियम सेम है, तो 1, 2, 3, 4 इसको ऐड करने के कितना आएगा बताओ? इसको ऐड कर लो। तो ऐड करने पर 4, 3, 7, 3, 10 कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10 आया। अब देखो ध्यान से आगे क्या करना है आपको? करना ये है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है, एक लाइन अगर एक्स्ट्रा आई तो अब क्या करना है? हम जानते हैं कि इसमें अब 2 ट्रायंगल बने, सेम टू सेम 2 ट्रायंगल बन गए। तो करना क्या है? कुछ मत करिए, या तो आप ये कर दीजिए कि 10 यहाँ पे हैं और यहाँ भी 10, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे क्या, यहाँ भी 10 हो जाएँगे। तो इनको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? 20 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। या तो आप ये करो, इसको मत रहने दो, इसको भी आप भूल जाओगे एग्ज़ाम में, ऐसे इसको रहने दो, ठीक है? ऐसे करो, देखो 10 यहाँ पे है, तो अब क्या करो, यहाँ पे देखो लाइन कितनी है, बड़ी लाइन। ये देखो यहाँ पे ये बड़ी लाइन कितनी है? 1 है, ये कितनी है? 2। तो लाइन इतनी यहाँ पे 1 हुई, 2 और जितनी लाइन है, 2 लाइन है, तो 2 से क्या कर दो? गुणा। 10 गुणे 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आएगा? 20। तो ट्रायंगल कितने हो गए बताओ? आ गए 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? कितने हो गए? ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं यहाँ पे करता, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रा करता ऐसे, तो क्या करते? तब लाइन कितनी बताओ? तब लाइन हो गई 3। अब लाइन अगर 3 है तो क्या करेंगे बताओ? 3 से गुणा कर देंगे। 3 से कर दोगे कितना आएगा बताओ? 10 तिहाई 30 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है?
तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको समस्या होगी। और मैं कल की क्लास में एक अच्छे-अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा, बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे फिगर काउंटिंग को विदिन सेकंड हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।